संत कबीर जी कहते हैं, भाई जब भी बोलो पहले हृदय में तोल लो कि जो आप बोलने जा रहे हो उससे किसी को प्रसन्नता होगी या किसी को दुख होगा, कोई आहत होगा, और उसके बाद ही अपने शब्दों को अपने हृदय से बाहर निकालो। बहुत से लोगों को आदत होती है बोलने की, चाहे कोई बात हो बोलने की या ना बोलने की बात हो, लेकिन उन्हें बोलना चाहिए, चाहे वो गलती पर हो चाहे नहीं, लेकिन उन्हें अपनी बात रखनी ही है। लेकिन व्यक्ति को स्वयं को बदलना चाहिए। आज आपको बताएंगे ऐसी 10 परिस्थितियां जहां पर आपको हमेशा मौन रहना चाहिए, जहां आपको बोलना नहीं चाहिए। व्यक्ति तो हर जगह बोलता है, कहां पर बोलना था कहां पर बोल जाते हैं, जहां खामोश रहना था वहां मुंह खोल जाते हैं। जो जहां खामोश रहता है वहां पर खामोश रहना, मौन रहना सीखिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव करना होगा। कुछ बदलना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता कि आप उसे बदल ही ना सके। बस यह समझना जरूरी है कि कहाँ पर हमें प्रतिक्रिया देनी है और कहाँ पर नहीं। कभी कभी मौन शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति अपने मन पर शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है वह जीवन की अधिकांश परेशानियों पर विजय पा लेता है। तो संत कबीर जी ने कौन सी ऐसी 10 परिस्थितियां बताई हैं जो आपको मौन रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम बिरजू हुआ करता था। बिरजू का स्वभाव बड़ा ही उग्र और बड़ा ही जल्दबाजी का था। छोटी छोटी बातों पर तुरंत भड़क जाता। हर बात का जवाब देने की उसकी आदत थी। वह हर बात पर अपनी ही बात को सही साबित करने में लगा रहता। जीत पकड़ लेता, नहीं मेरी बात ही सही है। लेकिन उसके इस स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। और आप ही स्वयं सोचिए, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बहस करेगा, हमेशा अपनी ही बात को ही सही साबित करने की कोशिश करेगा, जबकि आपको पता है कि वह गलत है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करेंगे? आप उससे दूर हटना शुरू कर देंगे। बिरजू को भी इस बात का एहसास हो गया था कि मेरी जो यह आदत है, यह व्यवहार है, यह मुझे शांति और खुशी देने के बजाय तनाव और अकेलापन दे रहा है। लोग धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। वह समझ नहीं पा रहा था कि स्थिति से वह बाहर कैसे निकले। एक दिन वह जंगल से निकल रहा था तो उन्हें कबीर जी वहां पर घूमते हुए मिले। कबीर जी जंगल से आ रहे थे, किसी गांव गए थे, तो बीच में उसे मिले तो उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उसने अपनी सारी समस्या कबीर साहब को बताई। कबीर जी ने कहा, ठीक है, आओ गंगा के घाट पर बैठकर वहां पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि और लोग भी हैं जो सत्संग की बोझ बांट रहे हैं। यह भी वापस आया, बैठा सत्संग में। उसके बाद कबीर साहब ने बताना शुरू किया। अपनी शांति और सरलमाई में जीवन की गहराइयों को समझना शुरू करते हैं। यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव चाहते हो तो 10 मौके ऐसे हैं जहां पर आपको मौन रहना चाहिए। इन 10 मौके पर मौन रहना सीखो। यह सुनकर बिरजू के मन में एक नई उम्मीद जगी। प्रवचन के बाद वह कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपने कहा कि 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि वह 10 मौके कौन से हैं और कौन से मौके पर हमेशा चुप रहना चाहिए। मैं इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ? कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बिरजू, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की जरूरत होगी। अगर तुम तैयार हो तो मैं बताने जा रहा हूँ। तो बिरजू ने सहमति जताई और इस तरह उसके जीवन को बदलने की यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान जहाँ पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि वह पहला स्थान जहाँ तुम्हें चुप रहना चाहिए, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, जब कोई तुम्हारी निंदा करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए एक दर्पण है। अगर तुम क्रोधित हो जाओगे, तुम गुस्सा हो जाओगे, गुस्से में जवाब दोगे, तो तुम उस दर्पण को तोड़ दोगे। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी कमी दिखा रहा है, तुम्हारी आलोचना कर रहा है, तो वह एक दर्पण है। अगर तुमने उसे कुछ कहा तो आगे से वह कभी भी तुम्हें तुम्हारी कमी नहीं बताएगा
और जब कमी ही नहीं बताएगा तो तुम सुधार कैसे करोगे। लेकिन अगर तुम शांत रहकर सोचोगे तो समझ पाओगे कि उस आलोचना में कितनी सच्चाई है। संत कबीर ने उसे एक उदाहरण दिया कि एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहा। मैंने चुपचाप रहकर उनकी बातें सुनी। लोगों ने कहा कि आप जवाब क्यों नहीं देते। उन्होंने टोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने सभी को शांत कर दिया। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी और को अगर उपहार देते हो और मैं उपहार ना लूं तुमसे, तो तुम ये उपहार किसके पास रहेगा। वह बोला कि मेरे पास। कबीर साहब ने कहा, इसलिए मैं भी तुम्हारे शब्दों से कुछ नहीं ले रहा। वह शब्द मैंने ग्रहण नहीं किए, इसलिए अब तुम्हारे शब्द तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। तो बिरजू ने इस शिक्षा को अपनाने का फैसला किया, लेकिन उसने पूछा कि साहब आप चुप क्यों रहे, आपने उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। तो कबीर ने कहा, यदि मैं उसकी किसी बात का जवाब देता तो कलह हो जाती, और कलह का अर्थ है कि मैंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। अगर उसकी बात को मैंने स्वीकार कर लिया फिर उसकी बात मुझे कष्ट पहुंचाती। इसलिए तुम इस बात को स्वीकार ही मत करो, मौन रहो, क्योंकि जब मौन रहोगे, शांत रहोगे, तो उसकी बातें उसी के पास रह जाएंगी। गाली से सब उपजे कलह कष्ट, और नीच हार चले सो संत, लाग मरे सो नीच। जो बहसबाजी में पड़ जाता है, कलह करता है, वह नीच व्यक्ति होता है, और जो अपनी हार मानकर हाथ जोड़कर चला जाता है वही संत है। इसलिए जब तुम्हारे पास किसी के अपशब्द आए तो शांत रहो, उन्हें ग्रहण ही ना करो। लेकिन लोग अक्सर बहस करने लग जाते हैं, उसे समझाने लग जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने लोगों को इसलिए रोक दिया उसे टोकने से, क्योंकि जो उसके मन में भरा हुआ है, जब तक वह निकलेगा नहीं तब तक मैं उसको क्या सिखा सकता हूँ। उसके जो मन का मटका है, जब तक वह खाली नहीं होगा तब तक मैं उसे कुछ चीज़ नहीं डाल पाऊंगा। यदि कोई अच्छी चीज़ डालना भी चाहूँगा तो उसके मन में दूषित चीज़ पहले से भरी हुई है, वह अच्छी चीज़ को भी दूषित कर देगी। इसलिए जब भी आपसे कोई कुछ कहता है तो आप मौन हो जाओ, शांत रहो। जब वह कह ले, उसके मन का मटका खाली हो जाए, फिर आप उससे कहो, फिर वह आपकी बात को ग्रहण भी करेगा और उसे समझेगा भी। तो बिरजू ने भी इस बात को अपनाने का फैसला किया। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसने पाया कि आलोचना सुनकर भी चुप रह गए, और इससे वह अपने बारे में और ज़्यादा समझने लगा। हाँ, मैं क्या हूँ, लोग जो मुझे कह रहे हैं वास्तव में सच है या क्या गलत। दूसरा स्थान जो कबीर साहब ने बताया, वह कहा कि जब कोई तुमसे बहस करे, जब कोई तुमसे बहस करता है, तुम कुछ कह रहे हो और सामने वाला बहस करे, तो तुम मौन हो जाओ, तुम बहस मत करो। बहस में सत्य नहीं, केवल अहंकार की जीत होती है। चुप रहने में स्थिति को बेहतर समझ पाओगे, सही निर्णय ले पाओगे। कबीर साहिब कहते हैं कि एक गांव में एक गगन नाम का व्यक्ति था। बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता। एक दिन अपनी दादी के साथ बैठा था, तभी बगल के पिंजरे में तोता बैठा था। वह जोर जोर से बोलने लगा। गगन को उसकी बात से चिढ़ आई। उसने पिंजरे के पास जाकर उससे कहा, चुप रहो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो। लेकिन तोता और तेज चिल्लाने लगा। दादी ने गगन से कहा, अगर तुम तोते से बहस करोगे तो वह क्या चुप हो जाएगा। गगन ने सिर झुका लिया। दादी ने कहा कि बहस कभी समाधान नहीं होती, जब कोई बहस करे तब मौन रहना ही सही तरीका है, क्योंकि मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। गगन को दादी की बात समझ आ गई। अगली बार उसने तोतों की आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे तोता शांत हो गया। और आप भी अगर देखेंगे, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बहस करे और आप शांत हो जाओ तो कुछ ही देर बड़बड़ करने के बाद वह शांत हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन यदि आप प्रतिक्रिया देते हो तो फिर वह बहस और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसी से बढ़ता है गुस्सा, क्रोध। साहब कहते हैं कि जो तीसरी बात है जहां पर कभी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें मौन रहना चाहिए, वो है
जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो, कबीर साहब ने बिरजू से कहा कि गुस्सा वो है जो आग की तरह होता है, यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भी भड़केगा। जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो तुम चुप रहो, उसकी गुस्से की ऊर्जा को खत्म हो जाने दो। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को उसकी बात से नाराज होकर उसे फांसी की सजा सुनाई। बहुत गुस्से में था राजा। अब गुस्से में उसने फांसी की सजा तो सुना दी, लेकिन मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ। उसने मंत्री को बुलाकर माफी कर दिया, लेकिन यदि मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो हो सकता कि राजा उसे मृत्युदंड दे ही देता। इसलिए जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो उसके साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसके साथ बहस करोगे तो यह आग में घी डालने जैसा होगा। उसका क्रोध और ज़्यादा भड़केगा और गुस्से में व्यक्ति की बुद्धि और भ्रष्ट हो जाती है। उसे पता ही नहीं होता कि वह सही कर रहा है या गलत। तो बिरजू था तो उसने अपने जीवन में सोचा कि इसे भी अपनाना चाहिए। कबीर साहब बताते हैं कि चौथा स्थान जहाँ पर तुम्हें चुप रहना चाहिए या मौन रहना चाहिए। जब तुम दुखी हो, जब तुम्हारे मन में गहरा दुख हो, तब तुम्हारी आंखें नम हो जाएगी, तुम्हारा हृदय बेचैन हो जाएगा, लेकिन कभी भी अपने दुख को किसी के सामने नहीं बताना चाहिए। हाँ, यदि कोई संत है तो उस संत के सामने तुम अपना दुख रख सकते हो, अन्यथा इस संसार के सामने अपने मन की पीड़ा मत बताओ। तुम्हारे मन में हो सकता है इतना दुख हो मानो तुम्हारी आत्मा पर बोझ रख दिया गया हो। जब तुम्हें इसे संत को बताओगे तो वह तुम्हें इस दुख से निजात देगा, लेकिन यदि तुम किसी संत के पास नहीं जाते हो और केवल मौन हो जाते हो, तो शांत हो जाते हो, उसके बाद सोचना बंद कर देते हो, फिर देखना तुम्हारा वह दुख धीरे धीरे अपने आप ही भाग जाएगा। लेकिन यदि तुमने वह बात किसी और को कही तो फिर वह तुम्हारी नहीं होगी। जिस कारण तुम्हें दुख हुआ है वह बात भी तुम्हारी नहीं होगी, फिर वह दूसरों की ही हो जाएगी। लोग उसका चटपटा मिर्च मसाला लगाकर कुछ न कुछ बनाकर उसको बेचना शुरू कर देंगे, उससे आनंद लेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। कोई तुम्हारे ऊपर तरस नहीं खाएगा, लेकिन तुम्हारे उस दुख से निजात तुम्हें कोई नहीं दिला सकता। इसलिए तुम केवल और केवल मौन रहना, क्योंकि जब मौन हो जाओगे तो दुख का कारण धीरे धीरे अपने आप तुम्हें समझ में आने लग जाएगा, और तुम्हारा मौन रहना आत्मा को सहलाने जैसा लगेगा और तुम्हारे दुख का कारण समाप्त हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं इसके बाद कि जो पांचवा स्थान है वह है जब कोई तुम्हें उकसाए। कबीर साहब ने बिरजू से कहा कि भाई, जब कोई जानबूझकर तुम्हें उकसाता है तो व्यक्ति एकदम से सामने वाले को सोचता है कि मैं जवाब दूं, लेकिन उसका सबसे बड़ा मौन ही उसका जवाब होता है। यह केवल मौन नहीं बल्कि तुम्हारी अंतर्निहित शक्ति है और धैर्य का प्रतीक। उन्होंने एक साधु की कहानी साझा करते हुए कहा कि एक साधु था जो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव के कुछ लोग उसके प्रति जलन और द्वेष से यह भाव रखते थे, वो बार बार उसे तंग करते, प्रताड़ित करते, फिर भी वह साधु कभी उनसे उलझता नहीं, ना कोई कड़वी बात कहता, केवल मौन रहता और मुस्कुरा देता, अपने ध्यान और साधना में लीन रहता। उसे कोई मतलब नहीं था लोग क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं, ना ही वह कोई प्रतिक्रिया देते। धीरे धीरे गांव के लोग उनके धैर्य और उनकी शांति का सम्मान करने लगे। याद रखना, व्यक्ति वही काम करता है जिसमें उसे आनंद मिलता है, चाहे फिर वह पुण्य हो या पाप। जिस चीज़ में उसे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, वही कार्य करेगा। वह आपको छेड़ता है, आपको उकसाता है इसलिए क्योंकि वह आपके साथ बहस करना चाहता है, वह आपके साथ लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है। लेकिन जब आप उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं दोगे तो झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। जब यह सब नहीं होगा तो उसका मन वहाँ से उतर जाएगा और आप देखेंगे कि आपको वो छोड़कर चला जाएगा। आपके साथ कोई बहस, कोई झगड़ा नहीं करेगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा धैर्य और शांति बना के रखनी चाहिए। कबीर साहब ने समझाया कि जब तुम क्रोध
या अपमान का जवाब क्रोध से देते हो तो लड़ाई बढ़ती है, पर जब तुम चुप रहते हो तो तुम एक ऐसी शक्ति दिखाते हो जो बाहरी उकसावे से अप्रभावित है। अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना यह तुम्हारी मानसिक शक्ति का परिचय है। अब छठा स्थान बताते हुए कबीर जी कहते हैं, तुम्हारी सलाह की ज़रूरत जहाँ पर ना हो वहाँ पर मौन रहो। अक्सर लोगों की आदत है, कोई पूछे ना पूछे लेकिन सलाह ज़रूर देंगे। अब जो व्यक्ति दूसरे की सलाह मानता है वह भी नुकसान में रहता है और कई बार सलाह देने वाला वह भी मुसीबत में फंस जाता है। इसलिए अगर सम्मान से जीना चाहते हो तो कहीं किसी को सलाह मत दो। जब तक किसी को सलाह की ज़रूरत ना हो, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख दई बांद्रा घर ब जाए। शिक्षा केवल उसी को दो जो जिसको शिक्षा की अच्छी लगे और शिक्षा वो लेना चाहता हो। एक बार एक बंदर बैठा हुआ था, ठंड में ठिठुर रहा था क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। ऊपर बैठा चिड़िया घोंसले में बोली, अरे बंदर, तेरे से मैं कहा करती थी तू भी कोई मेरी तरह घोंसला बना ले, कोई झोपड़ी बना ले, उसमें रहता तो बारिश से बचता। बंदर ने उसे धमका दिया और भगा दिया वहाँ से कि तेरी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, जाकर अपने घोंसले में बैठ जा। लेकिन जो चिड़िया थी वह बड़ी कोमल हृदय की थी। उसने सोचा कि फिर इसे समझाना चाहिए। कुछ दिनों बाद वह फिर समझाती है, लेकिन बंदर उसे फिर धमका देता है कि यदि तूने इस बार कुछ कहा तो मैं तुझे मारूंगा पकड़कर। लेकिन कुछ दिन बाद बारिश बीती और सर्दी आनी शुरू हो गई। सर्दी बहुत तेज थी। सर्दी के कारण बंदर ठिठुर रहा था ठंड के मारे। तो उस चिड़िया ने फिर से कहा, भाई बंदर, मैंने तुझे कब समझाया था। अरे अगर तू अब भी नहीं समझ पा रहा है तो ये नामूर्खा है। अगर बनाना शुरू कर दिया होता घर तो तेरी बढ़िया झोपड़ी बनकर तैयार हो जाती। ना तू बारिश में भीगता ना धूप में, और आज तू इस प्रकार ठंड से ठिठुर रहा है, इससे भी तेरा बचाव हो जाता। इस बात पर बार बार टोकने के बाद बंदर को क्रोध आया और उसने उसका घोंसला तोड़ दिया। चिड़िया को उसको पकड़ा और उसे तोड़कर तहस नहस कर फेंक दिया। कहा, बोले जा, अब दे ज्ञान, कितना ज्ञान देना है। नतीजा क्या हुआ, आपने अपना ही नुकसान कर लिया। इसलिए जब आपसे कोई राय न मांगी जाए तब तक किसी को राय नहीं देनी चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख थी बंदर घर का जाए। हर जगह शिक्षा मत दो जब तक कोई तुमसे सलाह न ले, सलाह न मांगे। तो हमेशा चुप ही रहना चाहिए। सही समय की आवश्यकता को ही देना चाहिए। सच्ची बुद्धिमानी है तो बिरजू ने महसूस किया कि सलाह देना सद्भावना है, लेकिन जब वह अनचाही तो उल्टा असर कर सकती है। और यह शिक्षा बिरजू के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। 7वें भाग में कबीर साहब बताते हैं कि जब आपको अपने ज्ञान पर घमंड हो तब मौन रहना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, ज्ञान असली तब होता है जब वह विनम्रता के साथ जुड़ा हो, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो विनय प्रदान करता है और विनय से ही पात्रता आती है। अगर तुम अपने ज्ञान का दिखावा करोगे तो वह खोखला बन जाएगा, वह तुम्हें असली सम्मान नहीं दिला पाएगा। कबीर साहिब ने कहा कि घमंड ज्ञान का शत्रु है। रावण भी महाज्ञानी था, चारों वेदों का प्रकांड पंडित, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब जानता था, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, सिर्फ अहंकार और घमंड के कारण उसका जो ज्ञान का अहंकार था वही उसका शत्रु बन गया। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है वह सीखने की प्रक्रिया बंद कर देता है और दूसरों से दूरी बना लेता है, क्योंकि अहंकार, घमंड या वो ढक्कन है जो आपके मटके को बंद कर देता है, फिर उसमें और ज्ञान नहीं समा पाता। सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान को नम्रता, सहानुभूति और दया के साथ रखता है। जब ज्ञान अहंकार से मुक्त होता है तब वह दूसरों के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन बनता है। लेकिन खुद को श्रेष्ठ समझने की बजाय दूसरों से सीखते रहो और अपने ज्ञान को सेवा का माध्यम बनाओ, तभी तुम्हारा ज्ञान सफल हो पाएगा। 8वें भाग में कबीर साहब कहते हैं कि जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो तो मौन हो जाओ।
ज्ञानी से कहिए, कहत कबीर लजाए अंधे आगे नाचते कला अकारत जाए, कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है यदि वह कुछ गलती करता है तो उसे मत समझाओ, क्योंकि उसको समझाने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह यह स्वयं समझदार है, वह स्वयं ज्ञानी है। फिर भी अगर गलती कर रहा है तो तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा। जो मूर्ख है उसके आगे ज्ञान बताना तो ऐसा मानो भैंस के आगे बीन बजाना। तो इसलिए इनके सामने कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए। जब कोई सत्य सुनने को तैयार न हो, संत का मूल्य केवल तब होता है जब उससे स्वीकार करने वाला तैयार हो। यदि कोई अपने अहंकार या भ्रम में डूबा हो तो तुम्हारे शब्द उसके लिए बोझ बनेंगे और तुम केवल अपनी ऊर्जा और समय गंवाओगे। तुम कितना ही ज्ञान दो, तुम्हें देखते ही लोग बोलेंगे, अरे निकलो यहाँ से, या नहीं तो फिर से ज्ञान देकर पकाएगा। बात भी सही है, लोग यही तो करते हैं। आ गए भाई ज्ञान के भंडार, निकल लो यहाँ से, क्योंकि ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता, सब मनोरंजन चाहते हैं। तुम क्यों अपनी ऊर्जा और समय गंवा रहे हो? फिर साहब कहते हैं, एक कहानी सुनाते हैं उसे कि एक बार एक राजा जो नशे में और अहंकार के कारण असमित था, उसके आसपास जो शत्रु थे वह ताकतवर हो रहे थे, पर राजा उनकी आवाज़ को नज़रअंदाज करता रहा। एक दिन एक साधु आया, राजा को समझाया कि महाराज, आपके युद्ध बल को बढ़ाना ज़रूरी है, नहीं तो आपके दुश्मन आपको परास्त कर देंगे। लेकिन अपने नशे और अहंकार में डूबा राजा साधु की बात सुनने को तैयार नहीं था। गुस्से में आकर उसने साधु को ही जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद जब राजा को अपने फैसलों की कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ, पराजय और कठिनाइयों से बाहर निकलते हुए उसने साधु को मुक्त किया और उनसे माफ़ी मांगी। उनकी बात को फिर गंभीरता से लिया। कबीर साहब कहते हैं बिरजू से कि जब कोई अपनी भ्रांतियाँ और अहंकार में डूब हो, चाहे वो ज्ञान का ही अहंकार क्यों ना हो, सच की बात सुनना उसके लिए एक बोझ मालूम होती है। वह अपने को ही सही मानता है, वह तुम्हारी बात को कभी नहीं सुनेगा। तो इसलिए धैर्य रखना और सही समय का इंतज़ार करना यही बुद्धिमानी है। सत्य का बीज तभी फलता है जब ज़मीन तैयार हो। यदि ज़मीन बंजर है, ज़मीन को तैयार ही नहीं किया गया, तुम उसमें बीज डाल दो तो क्या लाभ? नहीं, उस बीज को चिड़िया चुग जाएगी। इसलिए पहले ज़मीन तैयार होती है, जब ज़मीन तैयार हो तभी बीज डालता है और तभी फल मिलता है। इस प्रकार जब व्यक्ति तुम्हारी बात को सुनने के लिए तैयार हो, सत्य को सुनने को तैयार हो, तभी अपने सत्य को उसके सामने उजागर करो, तभी तुम्हारी बात को सुनेगा। कबीर साहब आगे बताते हैं 9वें स्थान में कि जब व्यक्ति को मौन रहना चाहिए वह है जब हालात तुम्हारे वश में ना हो। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब मुश्किलें अपने चरम पर होती हैं, सब तुम्हारे नियंत्रण से बाहर लगता है। कबीर साहब कहते हैं कि इन क्षणों में शांति ही तुम्हारी एकमात्र सबसे बड़ी ताकत है, मौन रहो। कबीर साहब कहते हैं कि एक किसान जिसकी फसल एक भयंकर बाढ़ के कारण पूरी तरह नष्ट हो गई है, वह अपने खेत में खड़ा रोता रहा, अपनी मेहनत और उम्मीदों के बिखर जाने का दुख मनाता रहा। वह अत्यंत निराश होकर मेरे पास आया और कहा, गुरुदेव, मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं? मेरी सारी आशाएं टूट गई हैं। तब मैंने सहानुभूति से उसकी बात सुनी और उसको कहा, तुम बारिश या प्राकृतिक आपदा को बदल तो नहीं सकते हो, लेकिन अपने मन की स्थिति को जरूर बदल सकते हो, अपने प्रयास बदल सकते हो। क्रोध और व्याकुलता केवल तुम्हारे मन को अशांत करेंगे, यह समाधान नहीं करते। इसलिए अशांत मत रहो, शांत रहो, व्याकुल नहीं, धैर्य रखो, नए रास्ते खोजो। उसके सामने मेरी बात को माना और मन को शांत किया। उसके बाद उसने हार नहीं मानी, फिर प्रयास किया और धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां फिर सुधर गई। तो कबीर साहब ने बिरजू को समझाया कि यदि रास्ता कठिन हो, परिस्थितियां तुम्हारे वश में ना हो, खुद को भरमाने की जगह धैर्य और शांति से काम लो, क्योंकि यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या मौन रहना, संयम रखना, समाधान की दिशा में सकारात्मक कोशिश करते रहना। दवा और अंतिम जो स्थान कबीर जी बताते हैं जहाँ तुम्हें मौन रहना चाहिए, वह है जब तुम्हारा दिल कृतज्ञता से भरा जाए। कबीर साहब बिरजू को कहते हैं कि जब तुम्हारा दिल प्रेम, शांति और
कृतज्ञता से भर जाता है, तब उसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। तब तुम्हारी आंखें बयान करती हैं, तुम्हारा जो मौन है वह तुम्हारी सबसे गहरी अभिव्यक्ति बन जाता है। यह मौन तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर भाषा है, जो तुम्हारी खुशी को चुपके से गले लगाती है। कबीर साहब इसे आगे बताते हैं, स्पष्ट करते हुए कि कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन होता है। जब तुम्हारा मन आनंद और संतुष्टि से झूम उठे तो उसे शब्दों में बांधने की कोशिश मत करो। यह चुप्पी तुम्हारे दिल की गहराइयों को दर्शाती है। जब बिना बोले जब तुम सब कुछ कह देते हो। कबीर साहिब ने कहा कि कई साल पहले एक साधक ने अपने गुरु के साथ वर्षों तक ध्यान साधना की, और एक दिन जब साधक को आत्मिक शांति का अनुभव हुआ तो उसका दिल इतना भर आया कि वह गुरु के सामने खड़ा हो गया। उसने गुरुजी से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसे शब्द नहीं जो मेरे दिल की गहराई को बयां कर सके। गुरुजी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, बोले, बेटा तुम्हारी यह चुप्पी ही मेरा सबसे बड़ा उपहार है, इसे संजोए रखना। यह मौन यह तुम्हारी आत्मा की सच्ची आवाज़ है। जब यह 10 जगह पर मौन रहने की शिक्षाएं कबीर साहब ने बिरजू को दी तो बाकी लोग कहने लगे, जो भगत जी बैठे थे, बोले, साहिब आपने जो 10 बातें बताई हैं ये बड़ी ही उत्तम है, लेकिन हमें कुछ और भी जानना है। कबीर साहब ने उससे पूछा, क्या जानना है? बोले, यह तो गृहस्थ के लिए होगी, लेकिन यदि कोई भक्त अगर मौन रहता है तो कबीर साहब कहते हैं कि मौन रहना चाहिए भक्त को, तो जानबूझकर जड़ कोई रहे, तज बल निर्मल हो जाए। कहे कबीरवा दास को दंज कहे कोई की, जो व्यक्ति जानबूझकर जड़ हो जाता है, अर्थात कि भाई मुझे कुछ नहीं पता, मैं जिस प्रकार का एक चेतन होता है जो सारे कर्म करता है, एक जड़ होता है जो चुपचाप पड़ा रहता है कि भाई मुझे नहीं पता, मौन हो जाओ। कहने का अर्थ है कि अपने मन को चंचल नहीं, उसे शांत कर लो, अपनी जुबान को बंद कर दो। जैसे जड़ वस्तु होती है, पत्थर बोलता नहीं, इसी प्रकार तुम भी पत्थर की तरह मौन हो जाओ और बल तज निर्बल होए, यानी स्वयं को बलवान मत मानो, अपने सारे बल को त्याग दो, निर्बल हो जाओ कि भाई मेरे अंदर कोई बल नहीं, जो करना है मालिक करेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, सब कुछ उस पर छोड़ दो। ना ही स्वयं को चतुर बनाओ, ना ही कोई ज़्यादा ताकतवर बनो, स्वयं को जड़ बना लो, निर्बल बनो। ऐसे जो दास हैं, ऐसे दास का कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। वाद विवाद विष घना बोले, बहुत उपाद मोनी गए, सबकी सहे सुमरे नाम आगाद। जो व्यक्ति जो भगत वाद विवाद में पड़ता है, कुछ लोग जो साथ करते हैं, कुछ लोग जो ज्ञान बांटते हैं, कुछ लोग जो शिष्य जो दूसरे शिष्यों के साथ बैठकर बहस करते हैं, यह देखेंगे कौन बड़ा ज्ञानी है। साहिब कहते हैं, इस सब में केवल और केवल विष है, अमृत है। इसलिए यह वाद विवाद इसको त्याग दो, क्योंकि इससे तुम्हारे ऊपर क्या आती है। बोले, बहुत उपाधि लेते हो तुम इससे, उपाधि किसकी? श्रेष्ठता की, कि भाई तुझे कम ज्ञान है और मुझे ज़्यादा, मैं तेरे से श्रेष्ठ हूँ। कबीर साहब कहते हैं, कुछ नहीं करना तुम्हें, यह सब वाद विवाद छोड़ो और केवल मौन ग्रहण करो। और कोई कुछ भी कहे, सबकी सहो, कोई गाली दे मौन रहो, कोई गुस्सा करे मौन रहो, कोई तुम्हें पीट कर चला जाए तब भी मौन रहो। साहिब कहते हैं, केवल नाम सुमरन में ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम यह शरीर नहीं हो। लेकिन होता क्या है, लोग मौन नहीं रह पाते। उनको यह रहता है कि नहीं, मेरी बात सुनी जाए, पहले मेरा बोलना ज़रूरी है। और जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने और सुनने में बहुत गहरा संबंध है। जब हम बोलते हैं तो हम सुन नहीं पाते और समझ नहीं पाते। केवल एक ध्वनि आएगी, आपके कान पर टकराएगी, आपको यह तो पता होगा कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, लेकिन क्या बोल रहा है आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप स्वयं बोल रहे हो, आपका ध्यान आपके बोलने पर है। और जब आप ध्यान से किसी चीज़ को सुनते हो और सुनते हुए आप किसी और से बात करते हो, तो आपका ध्यान आपको सुनने में है जो आप बोल रहे हो, तो आप कुछ और बोल जाओगे, आपकी ज़ुबान से वो बात निकलेगी जो आप सुन रहे हो। इसका मतलब है कि आपको या
तो एक समय में बोलना है या फिर केवल सुनना है। बोलने से ज्ञान कम हो जाता है और सुनने से ज्ञान बढ़ता है। इसलिए हमेशा संत महात्मा के पास जाकर प्रश्न करो, लेकिन प्रश्न करने के बाद उसके बाद शांति से चुपचाप बैठकर पूरी बात को सुनना चाहिए, ज्ञान को सुनना चाहिए। उनके साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए। इसलिए मौन गहे सबकी सहे सुमरन, नाम अगाध और आराम से बैठकर प्रभु के नाम का सुमिरन करें। यदि इस प्रकार का कर्म करोगे तो एक भक्त को भी मुक्ति मिल जाएगी। तो बिरजू ने कबीर साहब को धन्यवाद दिया इस ज्ञान के लिए। लेकिन कबीर साहब ने कहा, सुनो बिरजू, ज्ञान का असली मूल्य तब है जब उसे जीवन में उतारा जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। यह परीक्षाएं तुम्हें दिखाएंगे कि मौन की ताकत तुम्हें कितना बदल सकती हैं। तो बिरजू ने उत्साह और विश्वास के साथ सहमति जताई और इस तरीके कबीर साहब के मार्गदर्शन में उसके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जो परीक्षाएं कबीर साहब ने बिरजू के ली, यही परीक्षाएं आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। कबीर साहब ने बिरजू को एक गांव में भेजा जहां के लोग उसकी पुरानी आदतों से वाकिफ थे। जैसे ही अर्जुन उस गांव में दाखिल हुआ, लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने ताने मारते हुए कहा, बिरजू, तुम वही पुराने इंसान हो, तुम कभी नहीं बदल सकते, हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। यहाँ क्या करने आए हो? पहले तो तुम तुरंत जवाब दे और अपनी सफाई पेश करे। लेकिन तभी उसे कबीर साहब की पहली शिक्षा याद आई, जब तुम्हें कोई आलोचना करे तो मौन रहो। बिरजू ने एक गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। धीरे धीरे गांव वालों के ताने कम होने लगे। वे सब उसकी चुप्पी से हैरान थे। उसकी नज़रों में बिरजू अब वो पुराना गुस्सैल व्यक्ति नहीं था। उसने महसूस किया कि उसमें कुछ तो बदलाव आया। बिरजू जब कबीर साहब के पास वापस लौटा तो उसका चेहरा आत्मविश्वास और शांति से चमक रहा था। उसने कहा, भगवान, मेरे लिए चुप रहना आसान नहीं था। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं उनके जवाब दूं, लेकिन उनकी जवाब देना मुझे सही नहीं लगा। आपकी शिक्षा ने मुझे रोक लिया। इस मौन ने मुझे एक नई ताकत दी। कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बिरजू, यह तुम्हारा पहला कदम है। तुमने मौन की शक्ति को महसूस किया है। अब असली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। बिरजू ने सहमति जताई। ठीक है, बताइए मुझे क्या करना है गुरुजी। कबीर साहब ने बिरजू को अगली चुनौती दी। उन्होंने अपनी शांत और गहरी नज़रों से उसे देखा और कहा कि अब तुम एक नई परीक्षा के लिए तैयार हो। एक व्यापारी है जो अपनी जीभ की तीखी धार के लिए जाना जाता है, अपने गुस्से के लिए जाना जाता है। वह हर किसी से बहस करता है। तुम उसके पास जाओ, उससे एक सवाल पूछो और जब वो बहस करे तो तुम्हें चुप रहना है। बिरजू ने सिर हिलाया और कबीर साहब की बात को दिल में उतार लिया। जब उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचा जहां खूब हलचल थी, दुकान पर सामान की चमक और व्यापारी की तेज आवाज़ चारों ओर गूंज रही थी। बिरजू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, महाराज, आपके सामान की कीमतें इतनी ऊंची क्यों हैं? व्यापारी का चेहरा तुरंत लाल उठा। वो भड़क उठा, चिल्लाने लगा, तुम्हें क्या पता कितनी मेहनत करता हूँ मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। तुम जैसे लोग मेरे काम की कदर किए बिना सवाल उठाते हो। उसकी आवाज़ में गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा था। बिरजू का जो पुराना स्वभाव था वह जाग उठा। उसका मन चाह रहा था कि वह तुरंत जवाब दे, अपनी बात को सही साबित करे, लेकिन उसकी कीमतें वास्तव में ज़्यादा है। लेकिन उसने गहरी सांस ली और शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को चौंका दिया। उस व्यापारी ने कहा कि तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? तो बिरजू ने कहा, मैं आपके गुस्से को और भड़काना नहीं चाहता था। उस व्यापारी ने पहली बार चुप्पी की ताकत समझी। बिरजू ने कबीर साहब से कहा, भगवान, मेरी चुप्पी ने उसे के गुस्से को शांत किया। कबीर साहब ने कहा, बिरजू, तुमने क्रोध के सामने शांति का दीपक जलाया है। यह तुम्हारी दूसरी जीत है। इतना ही नहीं, जब व्यापारी ने तुम्हें बहस में खींचना चाहा तो तुम शांत रहे। तुमने बहस नहीं की। यह तुम्हारी तीसरी जीत थी। कबीर साहब ने अगली चुनौती दी। उन्होंने उसे ऐसे समूह के पास भेजा जो उसके उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने बिरजू को अपमानजनक बातें कही, लेकिन बिरजू शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया। परीक्षाओं के बीच बिरजू के मन में एक सवाल उथल पुथल मचा रहा था। उसने कबीर साहब के सामने सर झुकाया और पूछा, भगवान, ये चुप्पी इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? ये मौन इतना गहरा असर कैसे छोड़ सकता है?
कबीर साहब ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बिरजू, एक बार एक योद्धा ने एक सन्यासी से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? सन्यासी ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे आंधी में लेकर चलो। हवा थोड़ी तेज थी। उस योद्धा ने कोशिश की, लेकिन हवा के झोंके के कारण उसे बुझ गया। जब सन्यासी ने दीपक को एक कांच के लालटेन में ढक दिया, कहा कि अब इसे लेकर चलो, तो योद्धा ने फिर आंधी में चला। इस बार लो नहीं बुझी। सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा कि योद्धा, तुम्हारा मन इस दीपक की लौ की तरह है और मौन उस कांच के लालटेन की तरह है जो हर तूफान में तुम्हारी आत्मा को स्थिर और संरक्षित रखता है। मौन वो आवरण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखता है और सफ़र को रोशन करता है। बिरजू ने इस कहानी से शिक्षा ली कि अपने हृदय में धारण किया। उसके मन में अब धीरे धीरे संत कबीर जी के लिए प्रेम बढ़ता जा रहा था। अब उसके मन में शांति और कृतज्ञता छलकने लगी। लेकिन जैसा कि कबीर साहब ने बताया कि जब तुम्हारे दिल में प्रेम, शांति और कृतज्ञता ये छलकने लगे, तब मौन को अपनाओ। उस पल में चुप्पी तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होगी। सभी परीक्षाएं पार करने के बाद बिरजू एक नदी के किनारे बैठा। उसके दिल में आनंद था, कृतज्ञता थी। उसने कबीर साहब को देखा और बिना एक शब्द बोले अपनी सारी चुप्पी में सारी भावनाएं समेट दी। उसका मौन एक गीत की तरह था जो बिना शब्दों के सब कुछ कह गया। कबीर साहब ने मुस्कान के साथ कहा, बिरजू, तुमने मौन की गहराई को जी लिया। जब दिल भर जाए तो चुप्पी ही तुम्हारी आत्मा का संगीत है और यही तुम्हारा अंतिम जीत। तो कबीर साहब की ये शिक्षा हमें सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन लाने के लिए चुप्पी का महत्व समझना ज़रूरी है। जब हम बोलने की बजाय सुनना और समझना सीखते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। चुप्पी केवल शब्दों का भाव नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है जो हमारे भीतर गहराइयों से जुड़ी होती है। इसलिए चुप रहना सीखो, मौन रहना सीखो, क्योंकि यही सच्चा बदलाव है और मानसिक शक्ति है। तो एक व्यक्ति पूछता है, प्रभु, घर में यदि पत्नी कुछ कहे तो क्या करें? तो कबीर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मौन रखो, बाकी सब बहस कर सकते हैं, लेकिन पत्नी से कभी बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सारा घर का काम करती है और साथ ही साथ याद रखना तुम्हारा भोजन भी उसी के हाथ में है। यदि उससे बहस करोगे तो खतरे में पड़ सकते हो। इसलिए सबसे बहस करो, लेकिन पत्नी से कभी बहस नहीं करना चाहिए। कबीर को देखो, यह क्या यह कबीर किसी से बहस नहीं करता होगा? ये कबीर कभी बहस नहीं करता होगा, क्योंकि मुझे पता है भोजन तो उसी के हाथ में है। क्या खिलाएगी, क्या पकाएगी, सब कुछ उसी के हाथ में है। कबीर साहब की इस बात को सुनकर जितने भी बैठे थे वहाँ सभी हंस पड़े, क्योंकि कबीर साहब ने यह सारी बात मजाक में कही, लेकिन सत्य तो यही था कि व्यक्ति को मौन रहना चाहिए और जो ये 10 परिस्थितियाँ, 10 स्थान बताए गए हैं, इन पर हमेशा मौन रखने की कोशिश करना चाहिए। यदि मौन रहेंगे तो ज्ञानी कहलाएंगे। अन्यथा एक कहावत है कि अरे मूर्ख, मुझे पता है कि तुम मूर्ख है, लेकिन कम से कम बोलकर अपनी मूर्खता तो जाहिर मत कर। तो जो मूर्ख होते हैं वह बोलकर अपनी मूर्खता जाहिर करते हैं और जो शांत होते हैं वह ज्ञानी होते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, देखो बोतल पूरी भरी हुई है पानी से, इसको बचाओ। उसने हिलाई बोतल, लेकिन वो पानी से आवाज़ नहीं आई, क्योंकि बोतल पूरी भरी हुई थी। वही आधी बोतल जो पानी से भरी थी उसको हिलाया तो आवाज़ आई और उसको कहा कि देखो, जिसके पास ज्ञान कम होता है वह ज़्यादा बचता है और जिसके पास ज्ञान भरा होता है वो मौन रहता है, शांत रहता है, आवाज़ नहीं करता। तो उसकी पत्नी ने सारा पानी निकाल दिया और जो भरी हुई बोतल थी उसकी, और उसके बाद उसको हिलाकर बोलने लगी कि देखो, जिसके दिमाग में कुछ नहीं होता वह भी मौन ही होता है। हालांकि यह बात मजाक की थी, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वह मौन रहेगा और जिसके पास कोई ज्ञान नहीं होगा वह भी मौन रहेगा, क्योंकि वह सीखना चाहता है। और जिसके पास आधा ज्ञान होगा, आपने सुना ही होगा, अध जल गगरी छलकत जाए, कहावत आपने भी सुनी होगी कहीं ना कहीं। तो यह वही सबसे ज़्यादा बोलेगा जो बोलता है। समझ लो, वह ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। वह जो सुनता है उसका मटका खाली हो, चाहे उसका मटका पूरी तरीके से भरा हो, लेकिन ज्ञानी वही है जो मौन रहे।
तो इसलिए मौन को धारण कीजिए और प्रभु का नाम सुमिरन करते रहिए, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, मौन गहे सबकी सहे सुमिरे नाम अगाध, कि मौन रहो और सब कोई कुछ भी कहता रहे, सबकी बातें सहन करो और राम का नाम सुमिरन करते रहो। तो ये छोटी सी कहानियाँ संत रविदास की कैसी लगी? तो ये 10 बातें संत कबीरदास साहब की कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।